awesome students, कैसे हैं आप सभी? I welcome you in the another brand new episode of class 9th chemistry matter in our surroundings chapter part number 2. Again, I would like you to discuss this chapter in a very enthusiastic way. बहुत ही एनर्जी के साथ हम पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आज की पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर की होती है। हमने बात की थी लास्ट क्लास में, आप सभी जानते हैं कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो कितने तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं, साथ ही साथ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो मैटर शो करते हैं। तो अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज पासबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सभी के सभी लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के आप तक पहुंचा रहा है। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 के साथ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, मतलब हमारे जो मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनकी ना अलग अलग कुछ खास बातें हैं, उनकी अलग अलग कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी हम उनको देखते हैं तो उनसे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले सॉलिड्स के साथ। तो आइए जानते हैं कि सॉलिड की कुछ खास बातें होती हैं। अगर हम सॉलिड का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखें, मतलब बाहर से जो हमें ऑब्जेक्ट सॉलिड दिख रहा है, जैसे अगर हम बुक्स को देखें, हम कोई भी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखें जो कि सॉलिड शेप का है, तो उसकी कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात तो हम ये जान लेते हैं स्टूडेंट की जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी शेप और उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। आप किसी भी सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम उनकी वॉल्यूम, मतलब जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। साथ ही साथ अगर आप इनके देखिएगा, इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को देखें जो आपको यहां पर दिखाया गया है, तो आप ये पाएंगे कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पैकेजिंग है वो इस तरह से की गई है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल चिपक कर रहता है, क्योंकि इनके अंदर एक अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? और इनके बीच की जो अगर हम स्पेस देखें, देखो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो स्पेस है वो कैसा है? बहुत ही वीक है, बहुत ही कम है, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा होता है। बात करें स्टूडेंट, इसका मतलब हम यहां से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत टाइटली पैक की गई है। जैसे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, स्पेक्स के बारे में, आइस के बारे में, ये सभी सॉलिड है। आप देख पा रहे हैं बाहर से, क्या हम इनकी शेप एंड वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट चेंज देम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होने के कारण, इनकी मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग बहुत हाई होने के कारण, स्पेस बहुत वीक होने के कारण, इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जो ये मेंटेन करके रखते हैं। और भी कुछ खास बातें होती हैं सॉलिड की। जैसे अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड की 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इनको दबा नहीं सकते हैं, आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस को तो आप कंप्रेस कर सकते हो। आपने देखा है कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस भरी जाती है और जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं वो एकदम से बाहर आती है, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस किया जाता है।
बट सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ये पोजेस करते हैं। अब ये सर डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ रहे हो बात को? देखो हर एक चीज का ना एक मास होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हम उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपने आप को कम स्पेस में भर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। यहीं से देखो एसआई यूनिट निकलती है। मास की एसआई यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो ये क्या बन गई? केजी पर मीटर क्यूब। फिर देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड की जो 7th इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है वो ये आती है कि ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बुक अपने आप फ्लो करने लग गई, बिकॉज बुक इज अ सॉलिड। टेबल ऐसा कभी आपने देखा होगा कि वो अपने आप फ्लो कर रही है जैसे पानी बहता है। समझ लो बात को? तो क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं ना इनकी फ्लूइडिटी नहीं होती, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। फिर ये डिफ्यूज भी नहीं हो सकते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखा हो कि जो टेबल थी वो पानी में डालने के बाद पानी के अंदर घुल गई। समझ रहे हो बात को? तो दे कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। और क्या खास बात होती है भाई? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही लो होती है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि पार्टिकल्स के मोशन की वजह से होती है। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, स्पेस बहुत कम है कि ये मूव ही नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है, वो कैसी होती है? बहुत ही लो होती है। ये सारी खास बातें हैं जो कि आपको सॉलिड में नजर आएगी। अब इन्हीं को कंपेयर करते हुए अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स की कुछ और खास बातें हैं। तो आइए जानते हैं, सॉलिड्स तो हमने पढ़ लिया है, लिक्विड्स की क्या खास बातें होती हैं। तो सबसे पहली खास बात लिक्विड की कि इनका डेफिनाइट शेप तो होती है, ठीक है, बट क्या इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है? तो आप कहेंगे कि देखिएगा क्या इनकी डेफिनाइट शेप है या इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम है? तो आप कहेंगे कि इनकी डेफिनाइट शेप नहीं होती सर, बट इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। कैसे होती है? तो देखो, अगर आपके पास मतलब अभी मान लो आपके पास पानी है, ठीक है, आपने पानी को एक कटोरे में डाला तो पानी कटोरे की शेप ले लेगा। समझ लो, आपने कटोरे से पानी को बाहर निकालकर एक कप में डाला तो पानी कप की शेप ले लेगा। फिर आपने पानी को एक बॉक्स में डाला तो पानी बॉक्स की शेप ले लेगा। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इनकी कोई जो शेप है ना वो तो फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम तो उतनी रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने कटोरे से पानी निकालकर ग्लास में डाला तो पानी कम हो जाएगा। तो इनकी वॉल्यूम तो डेफिनाइट है, लेकिन इनकी जो शेप होती है ना वो डेफिनाइट नहीं होती। ये जिस कंटेनर में डालते हैं या उसकी शेप ले लेते हैं। फिर देखिएगा इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना सॉलिड के कंपैरेटिवली वीक होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, आप देख भी सकते हैं। सॉलिड के कंपैरेटिवली इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इसी की वजह से स्पेस सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लिक्विड की कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होती, लेकिन इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। स्टूडेंट और भी कुछ खास बातें हैं, देखिएगा यहां पर दिखाया गया है पानी, शहद और मरकरी, ये सारे लिक्विड के एग्जांपल्स हैं और ये सारी की सारी यही प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड के कंपैरेटिवली लिक्विड्स के बारे में बात करें तो लिक्विड्स को हम अप टू सम एक्सटेंट ही कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेस होंगे, बट दे कैन बी कंप्रेसिबल ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और सॉलिड के कंपैरेटिवली बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी तो भाई सबसे ज्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी इंटरमीडिएट होती है सॉलिड और गैस के बीच की। साथ ही साथ बात करें अगर हम और कुछ खास बातों की, तो आपको पता है कि जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। पानी बहता है, शहद आपका बहता है, तो दे कैन फ्लो, मींस दे पोजेस फ्लूइडिटी। फिर इनकी डिफ्यूजिबिलिटी होती है बट कम होती है गैसेस के कंपैरेटिवली। गैसेस तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन को पोजेस करती है। समझ रहे हो? इनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है भाई? सॉलिड और गैसेस के बीच की इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है
बट इतना ज्यादा भी नहीं होता जितना गैसेस के अंदर होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, बट वीकेस्ट नहीं होता है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और गैसेस के बीच की काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करती है। देखिए, सॉलिड के बारे में बात कर ली है हमने, लिक्विड्स के बारे में बात कर ली है, आइए बात करते हैं किसके बारे में, गैसेस के बारे में। गैसेस का सबसे पहली खास बात यह कि ना ही इनकी डेफिनाइट शेप होती है और ना ही इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। जैसे हवा के बारे में बात करें तो हवा तो बस फ्लो करती है, ना ही डेफिनाइट शेप है और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है। और सबसे खास बात, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देख सकते हैं आप, आराम से फ्लो करती हैं गैसेस। तो हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो गैसेस का ना एक जो नेचर है ना वो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर है। ना ही इनकी डेफिनाइट शेप है, ना ही इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कम है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत मिला हुआ है। पार्टिकल्स इसीलिए काफी इंडिपेंडेंट है, आराम से जैसा उनका मन करता है ये वैसे फ्लो करते हैं। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि चाहे हम कोई भी एग्जांपल्स ले लें, चाहे धुएं का एग्जांपल ले लें, स्मोक का एग्जांपल ले लें या स्टीम का एग्जांपल ले लें जो गैसेस को दर्शाती नहीं, ये सारे की सारे प्रॉपर्टीज गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शो करते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं गैसेस के बारे में, जैसे आपने सॉलिड और लिक्विड में देखा कि गैसेस को आप बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है एलपीजी सिलेंडर के बारे में बात करें जो हमारे घरों में गैस आती है, या फिर अगर हम सीएनजी के बारे में बात करें जिससे व्हीकल्स चलते हैं, ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं, तो उनको सिलेंडर में हम कैसे भर पाते हैं गैसेस को, क्योंकि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड को तो हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते। लिक्विड अप टू सर्टेन एक्सटेंट कंप्रेस होते हैं, गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आप देखोगा कि जैसे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आती है, क्योंकि वहां पर भी जो कोल्ड ड्रिंक है उसे अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है। इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है भाई, गैसेस की होती है। गैसेस के बारे में बात करें तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है गैसेस की। जैसे आपने देखा कि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, आपको पता है गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं। इनकी डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ही जल्दी डिफ्यूज कर सकती हैं। और इनके मॉलिक्यूल्स क्योंकि इंडिपेंडेंट है भाई, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो इनके अंदर जो रैंडमनेस होती है गैसेस के मॉलिक्यूल की वो हमें देखने को मिलती है। ये इधर उधर जिगजैग मोशन में आसानी से मूव कर लेते हैं। तो हमने बात करी स्टूडेंट सॉलिड के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में, और बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से इन तीनों के हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आइए एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम में आपसे पूछे जाता है कुछ इंपॉर्टेंट खास गिव रीजंस और साथ ही साथ ये डिफरेंसेस जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप इन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। बस जब एग्जाम में अगर आप लिख कर आएंगे तो थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख कर आइएगा, मतलब लाइन बना लीजिएगा। मैंने आपको क्लूज यहां पर लीव कर दिए ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें। इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तभी मैं आपको बता दूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि ये आपका एक आधार बनाएंगी, एक बेस बनाएंगी। जैसे देखिएगा, शेप के बारे में बात करें तो शेप सॉलिड की फिक्स्ड होती है, लिक्विड और गैसेस की शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ऐसे देखिएगा, वॉल्यूम जो होती है वो सॉलिड की तो फिक्स्ड होती है, लेकिन लिक्विड और गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आईएमएफ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में वीकेस्ट होता है। आईएमएस के बारे में बात करें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में वीकेस्ट होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स के थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के तो इंडिपेंडेंट होते हैं। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई है, लिक्विड की लो होती है और गैसेस की बहुत ही कम होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड का तो कोई चांस ही नहीं बनता कि वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस डेफिनेटली दे कैन फ्लो, दे हैव अ फ्लूइडिटी। डिफ्यूजिबिलिटी तो सॉलिड की नहीं होती है, लिक्विड की लेस होती है और गैसेस की हाई होती है। एज फार एज काइनेटिक एनर्जी इज कंसर्न तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की बहुत लो होती है, लिक्विड की इंटरमीडिएट होती है मतलब बीच की होती है, और गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट ये था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2।
मिलेंगे आपसे मेट्रो इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 3 के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ. बाय बाय. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड या गाइस, लेक्चर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. तो पासबुक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहें. और साथ ही साथ डू एंजॉय विद द रीडिंग, बिकॉज इफ पासबुक है नियर, हर एग्जाम है क्लियर. बाय बाय गाइस.